हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक किसान छोटे से गांव में रहता था। बहुत नेक दिल इंसान था। वह खेती कर कर अपना गुजरान चला रहा था, लेकिन उस थोड़ी सी कमाई से उसके घर का गुजारा नहीं चलता था। किसान के खेत में बहुत ही पुराना एक पीपल का वृक्ष था। किसान जब खेतों में जाता तब दोपहर के समय में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठता, खाना खाता और आराम करता था। जब वह थक कर सो जाता तो हर रोज उसे ऐसा लगता कि उसके माथे पर कोई हाथ रखकर उसे सुला रहा है। वह अचानक से जाग जाता। किसान को लगता कि शायद ये उसका वहम है। फिर से अपने काम में लग जाता। ऐसे कई सारे बरस बीत चुके। अब उसकी लड़की बड़ी हो गई। उसके ब्याह का समय आ गया। ढूंढने पर बहुत ही अच्छा लड़का उसकी बेटी के लिए मिल गया था, लेकिन ससुराल वालों की एक ही मांग थी कि चाहे तुम अपनी बेटी को दहेज में कुछ भी नहीं दोगे तो चलेगा, मगर शादी धूमधाम से होनी चाहिए। अब किसान सोचने लगा कि अब क्या करूं? मैं तो खेती कर कर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। अब शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? वह सोच ही रहा था, तभी उसकी आंख लग गई और सपने में उसे वही पीपल का पेड़ दिखा। उसमें से एक लड़की बाहर निकली और किसान से कह रही थी कि मुझे अपने घर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। किसान की आंखें खुल गई। उसने सपने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब लगातार 15 दिनों तक यही सपना किसान को आता रहा। अब वह सोच में पड़ गया कि ऐसा सपना मुझे क्यों आ रहा है। किसान को सोचता देख उसकी पत्नी ने पूछा कि ए जी, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तब किसान ने सारी बात पत्नी को बताई। उसने यह भी बताया कि जब वह दोपहर में सो जाता तब कोई उसके सिर पर हाथ रखता था। किसान की पत्नी समझ गई कि उसे अब क्या करना है। दूसरे दिन वह किसान के साथ खेत पर गई। वहाँ उसने पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाया और दिया भी जलाया। वहाँ उसने दोनों हाथों को जोड़ प्रार्थना की कि हर रोज मेरे पति के सपने में आने वाली वह औरत कौन है? अगर आप कोई देवी शक्ति हो तो हमें दर्शन दे। 2-3 बार यही बोला और अचानक से एक चमत्कार हुआ। पीपल के पेड़ में से एक लड़की बाहर आई। उनके मुख पर गजब का तेज था। किसान और उसकी पत्नी उसे देख दंग रह गए। ये कौन है? यह विचार करने लगे। तभी उस लड़की ने कहा कि मैं कमला हूँ, जो इस पीपल के पेड़ में रहती हूँ, और मैं तुम्हारे पति से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि उसने हर रोज़ मेरी सेवा की है। किसान सोचने लगा कि मैंने कौन सी सेवा की? मैं तो उल्टा यहाँ पर सो जाता था, खाता पीता था। इसमें मैंने इनकी कौन सी सेवा की जो ये मुझ पर प्रसन्न हैं? कमला देवी समझ गई। उसने किसान को कहा कि जब तुम दोपहर को खाना खाते थे तब तुम्हारा बचा हुआ खाना तुम यहीं पर छोड़ जाते थे, तो उस खाने से यहाँ पर रहने वाले कीड़ी मकोड़े और पक्षियों को भोजन मिल जाता था। तुम खाना खाकर अपने हाथ धोते तो पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने का पुण्य भी तुम्हें मिल जाता। बस इसी कारण से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। किसान जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वह गरीब था। वह लड़की को क्या खिलाता? लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। उसने तुरंत ही कमला को अपने घर चलने को बोला। कमला के घर आते ही सब ठीक होने लगा। फसल भी बहुत होती और किसान को बहुत मुनाफा होने लगा। उसने अपनी बेटी का ब्याह बड़े धूमधाम से किया। किसान को यह एहसास हुआ कि कमला लक्ष्मी है जो हमारे घर की खुशियाँ बनकर आई है। उन्होंने कमला का शुक्रिया किया।
तभी कमला बोली कि अब मुझे जाना पड़ेगा। यह बात सुन किसान दुखी हो गया। उसने कमला से कहा कि इस तरह आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तब कमला ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सिर्फ परोपकार के कार्य करते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे हर कार्य को पूरा करूँगी, कहकर वह चली गई। तभी से किसान ने परोपकार के हर वह कार्य किए जिससे लोगों को मदद मिल सके। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि परोपकार करने से ईश्वर भी हमारे दुख दूर करने दौड़े चले आते हैं। बाय। जय श्री कृष्ण।